अलीपुर एक छोटा सा गांव था जहां कभी खेत लहलहाते थे, लेकिन अब जमीन फटी पड़ी थी और आसमान महीनों से चुप था। गांव में सिर्फ एक ही कुआं बचा था, वही कुआं जिससे पूरा गांव जिंदा था। एक दिन पंचायत बैठी। सरपंच बोले, अब से हर घर को दिन में सिर्फ एक घड़ा पानी मिलेगा। कोई ज्यादा लेता पकड़ा गया तो सजा होगी। सबकी नजरें किशन पर गईं। सीधा साधा ईमानदार लड़का, उसी को बनाया गया कुएं का रखवाला। किशन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले आता, रस्सी संभालता, घड़े गिनता और बिना भेदभाव सबको पानी देता। गरीब हो या अमीर, उसके लिए सब बराबर थे। लेकिन गांव में एक आदमी था, सेठ भैरवदास। बड़ा घर, ढेर सारा अनाज, लेकिन दिल कुएं से भी सूखा। एक दिन आधी रात में किशन को कुएं की तरफ से आवाज आई, छप छप। वो चुपचाप गया। देखा, सेठ भैरवदास अंधेरे में 4-4 घड़े भर रहा था। किशन बोला, सेठ जी, ये गलत है, गांव का ये नियम नहीं है। सेठ हंसा, नियम गरीबों के लिए होते हैं, ये कुआं मैंने खुदवाया है, पानी मेरा है। किशन ने पहली बार आवाज ऊंची की, अगर कुआं आपका होता तो गांव प्यासा ना होता। सुबह पंचायत बैठी, सच सामने आया। सेठ पर जुर्माना लगा, सबके सामने माफी मंगवाई गई। सेठ ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में जहर भरा था। गांव वालों को लगा कहानी यहीं खत्म, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। कुछ दिन बाद किशन को तेज बुखार चढ़ा, शरीर सूखने लगा। डॉक्टर बोला, पानी नहीं मिला तो रात नहीं कटेगी। लेकिन गांव के पास अब एक बूंद भी फालतू नहीं थी। हर घर रो रहा था कि अगर हम देंगे तो हमारे बच्चे मरेंगे। उस रात किशन को लगा अब सब खत्म। सुबह किशन की माँ चिल्लाई, अरे ये घड़ा कहाँ से आया? घर के बाहर पूरा भरा घड़ा रखा था। किशन ने पानी पिया और उसकी सांस लौट आई। सब बोले, सेठ ने सुधर कर मदद की है। लेकिन सेठ उस दिन किसी को दिखाई नहीं दिया। शाम को सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया, सेठ जी कुएं के पास गिर पड़े हैं। गांव वाले दौड़े। सेठ बेहोश पड़ा था और कुआं सूख चुका था, एक बूंद भी नहीं। किशन लड़खड़ाते कदमों से कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास एक पत्थर रखा था, उस पर लिखा था, जिस पानी को मैंने लालच में चुराया, उसी पानी ने आज एक ईमानदार इंसान की जान बचाई। आज मैंने आखिरी घड़ा तुमको दिया और खुद प्यासा रह गया। किशन की आंखों से आंसू गिर पड़े। सेठ ने धीरे से आंख खोली और बस इतना कहा, माफ कर देना, आज समझ आया पानी नहीं, इंसान जरूरी था। और उसकी सांस थम गई।